नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार पिछले 2 दिनों से जिस तरह से जातीय गणना को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात हो रही है। वहीं इन आंकड़ों को लेकर के अब एक नई बात शुरू हो गई है। कहा ये जा रहा है कि इन आंकड़ों ने पूरे तरह से इस बिहार के लोगों को चौंकाया है। इसमें बहुत सारी जातियों की संख्या बढ़ी है, तो बहुत सारी जातियों की घटी है। सबसे ज़्यादा विवाद जो हो रहा है, वो हो रहा है कि अति पिछड़ा समाज को जो 36% हैं, पिछड़ा समाज के लोग 27% हैं, प्रतिनिधित्व की बात शुरू हो चुकी है। हालाँकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लोग भी अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवाद पैदा हो रहा है वो ये कि क्या अति पिछड़ा समाज जो है, वो संख्या में अधिक होने के बाद ये बार-बार कहा जाता है कि जिसकी जितने संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हिस्सेदारी मिल रहा है? इन सारे विषयों को लेकर के पिछले 24 घंटे से आप लगातार देख रहे होंगे कि मीटिंग्स का दौर जारी है, बातें हो रही हैं। इन बातों को लेकर के खास करके अति पिछड़ा समाज आपस में अब ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि प्रतिनिधित्व किसे मिली। लेकिन इसके साथ-साथ और भी कई बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के हमारे साथ हरीश सहनी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हैं और इन्होंने कल एक अ, बैठक भी किया था, मीटिंग किया था। उसके पहले एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें इन्होंने अपने विचार रखे थे। इसके बाद जो सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में भी इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। क्या हुआ था इस बैठक में और इससे पहले इनके समाज के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अपने समाज के एक बड़े वर्ग का जिसमें 17 उपजातियाँ हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और अति पिछड़ा समाज से आते भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जिस प्रकार आपके चैनल को लोग सम्मान कर रहे हैं, वो आप अपना भागीदारी निभा रहे हैं, इन बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आंकड़े तो आ गए अब, जातीय गणना के आंकड़े आ गए। आप लोगों ने एक प्रयास किया था, इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ और भी जो पार्टियाँ मुख्य पार्टियाँ थी, वो सब लोग मिल करके 10 पार्टियों के 11 प्रतिनिधि जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिले थे। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जब कहा कि जाइए आप अपने यहाँ कर सकते हैं, इस पर न्यायालय की प्रक्रिया भी चली और अंततः आप लोगों ने बिहार में ये तय किया कि जातीय गणना होनी चाहिए थी। जब एनडीए की सरकार थी तब ये तय हुआ था और इस पर विपक्ष की भी भूमिका थी। आज आप लोग विपक्ष में हैं और महागठबंधन की सरकार चल रही है। हालाँकि मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जातीय आंकड़ा आ गया। तो जातीय आंकड़ा आने के बाद जो सामान्य जाति, पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य लोगों का जो आंकड़ा आया है, उसे देख कर के आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जी, के आवास पर अपने आवास पर बैठक बुलाए थे सर्वदलीय। जी, मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। जी, हर लोग अपने अपने विचार रखे, मैंने भी अपना विचार रखा। जी, हमने कहा कि बचपन से पढ़ते आया हूँ कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी, उन दिनों हम मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ थे। जी, उस समय में महसूस हुआ जनगणना की जी, प्रस्ताव आया, भाजपा का भी समर्थन रहा, जी, लेकिन वो वर्तमान समय में जी, सर्वेक्षण के तौर पर वो काम हुआ है। जी, जी, और ये हुआ भी तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? जी, उद्देश्य तो होना चाहिए कि जो समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, जी, जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उन सभी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पहल होना चाहिए। जी, तो मैं कहता हूँ ये कैसा पहल है? जी, मैंने वहां कहा कि भाई मैं अपना ही बात आपको दर्शाना चाहता जी, हूँ उदाहरण के तौर पर कि मैं जाति से मल्लाह हूँ, जी, लेकिन मैं मल्लाह जाति का उपजाति बनपर है वो मैं हूँ। जी, और मेरे जैसे जैसे 17 जातियां हैं, जी,
मल्लाहों का उपजाति 17 है, जी तो आप मल्लाह को 2.62% दिखा रहे हैं। जी ये हमारा जो उपजाति है वन पर, जी वन पर का आप दिखा रहे हैं 0.0156%। जी जी तो आप मुझे ही बता दें कि मैं कहाँ हूँ। जी हम वन पर में अपना आप को मानूं या मलाह में मानूं, जी जबकि ये पूरे बिहार के इस दबे कुचले समाज जो मछली मारकर मूल रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, मछली बेचकर जीवन यापन करते हैं, मखाना चुनकर करते हैं, जी और इस समाज के साथ ऐसा व्यवहार ठीक इसके बगल में जी आज लोग बोल रहे हैं कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण। तो हमारे सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है कि खराब लगता हो, लेकिन ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है। जी अब जरा बतावे कि हमारे साथ ऐसा, हमारे जाति के साथ ऐसा, ठीक इसके बगल में जी अन्य जाति जो जिनका उपजाति 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उनको वो सबको एक जगह दिखाते हैं, जी उनको सबको एक जगह दिखा रहे हैं। जी इस मलाह समाज को 17 जगह दिखा रहे हैं। जी जी तो जी आप बतावे कि इस समाज का कल्याण वो किस तरह करना चाहते हैं। यदि आप 17 जगह इसको बांट देते हैं जी तो इनका भागीदारी किस आधार पर आप दिलाना चाहते हैं। ये तो जी साफ झलकता है मुख्यमंत्री जी का मंशा कि जी सारा का सारा हक वो मलाहों का छीनना चाहते हैं। जी और ये बात मैंने नहीं कहा, केवल जी वहां और भी दल के लोग कहें जी कि भाई हमारा कम है तो हमारा कम है, हमारा कम। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी जी कि लोग कह रहे हैं कि हमारा भी कम है, हमारा भी कम है। जी इसका मतलब कि आपने जो सर्वे कराया है वो जी हर घर तक लोग नहीं पहुंच पाए हैं। जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी माने हैं इस बात को। जी जी हो सकता है जो किराएदार हो, किराए पर कहीं रह रहे हो, तो उन तक नहीं पहुंचे हो। अरे जी ऐसा ये अपराध है, जी ये तो घोर अपराध है भाई। जी जी तो मुझे लगता है कि ये इस जनगणना इसको नहीं कहेंगे, इस सर्वेक्षण से जी सिर्फ और सिर्फ जी राजनीति गोटी लोगों को सिद्ध हो सकता है, सफलता मिल सकती है। राजनीति करने वाली पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है कि जी हमने ऐसा कराया, हमने ऐसा कराया। जी और कुछ लोगों का वो उन लोगों से कुछ लोगों का जो है जी ये उनसे शुभकामना पा सकते हैं, लेकिन जी ये गरीब गुरबा समाज के साथ ये अन्याय किए हैं। ये बिल्कुल 100% गलत है। इस आंकड़े तरह से नहीं आंकड़े होना आंकड़े चाहिए। जो आंकड़े जो आए हैं इसमें समय बहुत कम लगा है। आपको क्या लगता है कि इतने कम समय में इन आंकड़ों को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या रही, और क्या इतने कम समय में आंकड़ों की जो विशिष्टता है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, ये बात तो मैंने कल प्रेस में बोला। जी ये कभी कभी क्या होता है जी कि किसी विश्वविद्यालय में जी सेशन पकड़ने के लिए जी परीक्षा तो बच्चों से लिया जाता है, लेकिन रिजल्ट तुरंत प्रकाशित कर जाता है, हो जी जाता है। मतलब कि वो ढंग से कॉपी जांच नहीं हो पाती है, और आनन फानन में नंबर बिठा करके और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है जी कि हमने सेशन को जो है रेगुलर कर लिया। जी लेकिन हो तो जाता है, जी लेकिन कहीं खुशी कहीं गम जी ये हो जाता है। होता ये है कि जो विद्यार्थी बहुत कम लिखे हुए रहता है उसको नंबर जो है एवरेज अंक मिल जाता है, तो वो तो पास हो मंदिर जाता है। मंदिर मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाता है जी कि हम जी तो सोचे भी नहीं थे मुझे इतना अंक आ गया। और जो विद्यार्थी कॉपी भर के लिखे रहता है वो समझता है कि हमको डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेगा, दादाजी से साइकिल खरीदेंगे, पापा जी से हम
कपड़ा लेंगे और वो जो है वो मात्र पास होकर रह जाता है। यही स्थिति आज इस सर्वे में हुआ है, सर्वेक्षण में हुआ है जी कि यहाँ जैसे तैसे आनन फानन में कि हमको हर सूरत में चुनाव का लाभ हमको इससे लेना है, जैसे तैसे मुख्यमंत्री जी के यहाँ से विभाग के द्वारा से ये दिखा दिया गया है। और जी बहुत सारी अशुद्धियां हैं इसमें। जो लोग चाहे कि हम अपना पता लगावे, तो जैसे आप आधार कार्ड में बटन दबाते हैं सारी जानकारी आ जाती है, उसी प्रकार इसमें भी पारदर्शिता होना चाहिए कि हम जी जब चाहे जो लोग चाहे। एक और रिपोर्ट आया, हालांकि सार्वजनिक नहीं हुआ है, रोहिणी आयोग का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बात दर्शाई गई है, जो 2018 में रिपोर्ट आया था, इसमें 5 वर्ष में ओबीसी कोटा के तहत जो नौकरियां केंद्र सरकार ने दी 1.3 लाख नौकरियां का विश्लेषण किया गया है, जिसमें कहा यह गया है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी नौकरियां और शिक्षा संस्थानों की सीटों का 97% 25 जातियों को प्राप्त हुआ है, बाकी जो है ऐसे ही रह गई हैं। इसको कैसे देखते हैं हम? आप तो ऐसे कह रहे हैं जी, आप जब गंभीर होकर देखेंगे ना जी, तो आपको पता चलेगा कि कथनी और करनी में कितना भेद रहता है। जी, क्योंकि लोग देखते हैं गलती तो ये मन मसोर कर रह जाते हैं, आमजन उन विषयों को जगह तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए नहीं तो आप जो बोले हैं बात सत्य है, और एक जगह नहीं बहुत जगह ऐसा हो रहा है। जो दबे कुचले हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बिहार के इन गरीब गुरबा समाज के लिए ये भला नहीं है। अब आने वाले समय में मलाह निषाद जो 17 उपजातियां आपकी है, आप लोग इस पर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, ये बात जो है कल सुबह से ही जी, इतने लोग मुझे फोन किए हैं, आपका अभी तक बयान नहीं आया, मेरे साथ ऐसा अन्याय हो गया, इस समाज के साथ इतना अन्याय हो गया। यही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मलाह का हितैषी है, मलाह के उत्थान के लिए सदैव मैं सजग रहा हूँ। आज देखिए वो क्या कर रहा है, तो फिर आप कहा नहीं बोल रहे हैं। अब जिसके मन में इतना आग लगा हुआ है जी, वो क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, आने वाला समय में पता चल जाएगा ना। जी। कि तो आपका जो अति पिछड़ा समाज है, जिसको 36% दर्शाया गया है, वो सबसे ज्यादा इस वर्ग में है, किसी भी वर्ग को देखा जाए तो क्या आप लोग अपने हक अधिकार और अपने लिए जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाने की मांग करेंगे? देखिए बता रहा हूँ, अभी मैं क्या, अन्य लोग, अन्य पार्टी, जी, अन्य जनप्रतिनिधि जिस तरह से अब मांग कर रहे हैं, माया खाली है भाई, माया से चलिए। वो अन्य पार्टियां जो है जो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिसका जितना हिस्सेदारी, आप भागीदारी की बात करते हैं, मैं अपने मुंह से भूलना नहीं चाहता हूँ। तो अब लोग जो मांग कर रहे हैं देना मुख्यमंत्री जी, 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 मुख्यमंत्री जी दे, जी, तो गलत तो लोग नहीं कर रहे हैं। जी, 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 जो दिखाना चाह रहे थे दिखा रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए भी तो। जी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद इन विषयों को लेकर समाज के बीच परोसने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।